जय हिंद दोस्तों, मैं नयन सर आप सभी तमाम दोस्तों को एक बार फिर से नयन सर जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। खास करके 11th 12th और मैट्रिक 9th इन सभी क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? इसका पहचान होता है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रही हूँ, ती आ रही हूँ इत्यादि के साथ समय सूचक शब्द लगा होता है। समय सूचक शब्द क्या होता है? जैसे साल, दिन, महीना, सप्ताह, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो नियम है, हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे कि ये टेंस कैसे बनता है। तो इसका रूल्स देखो, पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले ये अफर्मेटिव के लिए है। हैज़ बीन या हैव बीन, उसका V4 बोले तो भर में ING लगाना V1 में। ऑब्जेक्ट फोर या सिंस प्लस टाइम। अब दोस्तों, ये फोर और सिंस का प्रयोग हम कैसे करेंगे अभी तुरंत आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं 30 सालों से इस गांव में रहता आ रहा हूं, तो क्या होगा? आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 30 years। रामू दिल्ली में सोमवार से काम करता आ रहा है। रामू हैज़ बीन डूइंग वर्क इन दिल्ली सिंस मंडे। तो दोस्तों, ये सब बहुत ही आसान है। आप किसी भी बुक से आप इसे अच्छी तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा, इस रूल को फॉलो कीजिएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे सवाल आप अच्छी तरह से आराम से ट्रांसलेशन को बना पाएंगे। ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, बस सिर्फ हम लोग इसे जानने के लिए अच्छी तरह से सीख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। बच्चे लोगों को जल्दी इसका रूल्स समझ में नहीं आता है। बहुत ही सिंपल है, और समझ के यदि बनाया जाए तो आप इसे अच्छी तरह से बना पाएंगे। अब मैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फोर का प्रयोग कैसे किया जाता है इनके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। फोर जो होता है ना, यदि वाक्य में समय निश्चित ना हो, अर्थात ये फिक्स ना हो कि सोमवार हो या मंगल हो या 2020 हो, 2021 हो, 2015 हो, ये सब यदि फिक्स ना हो, तो हम उसमें 100% फोर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि फोर ये वो समय को बताता है जो निश्चित ना हो, अर्थात फिक्स ना हो। यदि आप इसमें जैसे आप बोल रहे हैं ना, मैं सोमवार से पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, तो सर यहाँ पे सोमवार क्या हो गया? एक निश्चित दिन हो गया, तो यहाँ फोर का प्रयोग इसमें नहीं होगा। यदि आप बोल दिए कि रविवार से, तो रविवार संडे, तो आप यहाँ पे अगर संडे में फोर का प्रयोग करेंगे तो ये नहीं चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर जो लगा हुआ है ना, वो अनिश्चित टाइम के लिए, मतलब फिक्स ना हो। कल या परसों या तरसों, ये भी फिक्स नहीं है। अब कब का कल, कब का परसों, कब का तरसों, ये भी फिक्स नहीं है। तो आप इसमें भी जो है फोर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये फोर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मतलब कोई भी समय यदि वो फिक्स ना हो, मतलब उसमें ये स्पष्ट रूप से पता ना चले कि ये कब से हो रहा है ना, या तारीख या दिन या महीना या साल या घंटा, कोई भी चीज़ यदि उस पर दर्शाया हुआ ना हो, तब हम लोग उसमें फोर का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि फोर ये बताता है कि टाइम निश्चित ना हो। बहुत सारे भाइयों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग इसमें फोर का प्रयोग करें या सीन्स का। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज के बाद आपको इस फोर का सारा परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा। तो आप जब भी समय निश्चित ना हो, तो आप फोर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। और इसी के अनुसार से आप टेंस को बनाते चलिए। अब चलिए, अब हम लोग जो है अब सीन्स का प्रयोग करने के लिए सीखेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल फोर का उल्टा सीन्स का प्रयोग होता है। आप चाहे तो इसे एक नोटबुक में उतार लीजिए, बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो सीन्स का प्रयोग जो होगा ना, अगर निश्चित फिक्स हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 2020, 2025, 2030, समझ में आया ना, या बचपन से, मतलब बिल्कुल फिक्स टाइम हो,
तब हम लोग उसमें क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंस ये बताता है कि वाक्य में किसी भी समय यदि निर्धारित हो या फिक्स हो, इसे पता चल रहा हो कि ये समय आज या कल या फिर कोई दिन तारीख महीना स्पष्ट रूप से लिखा हो, तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं आपको सिंस बिल्कुल समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव, जिसमें कि नहीं लगा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो होता है, इसका रूल्स जो होता है नेगेटिव का, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नोट, यानी हैज हैव को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। उसके बाद नोट, उसके बाद बीन, V4 का मतलब होता है कि V1 में आप ING लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, V4 का। उसका ऑब्जेक्ट, उसके प्लस 4 प्लस सिंस प्लस टाइम। तो आप 4 और सिंस का प्रयोग तो आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप अच्छी तरह से प्रयोग भी करेंगे। उसके बाद टाइम, तो यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग एक सप्ताह से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर यू हैव नोट बीन रीडिंग फॉर अ वीक, यहाँ पर आप लोग क्या सब्जेक्ट है और आप लोग में क्या लगता है, हैज हैव में से सिर्फ और सिर्फ हैव का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाद बाकी जो और भी है तो जिसमें हम लोग की हैव का प्रयोग करेंगे, अब सीखेंगे आस्ते आस्ते बारी बारी से। ठीक है, अब इसका जो नियम है आप लोगों को और आगे बताएंगे। ठीक, जैसे यहाँ देखिए, हम लोग 2 दिनों से इस नदी में नहीं तैरते आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ देखो, 2 दिनों से, तो यहाँ पर तो टाइम तो फिक्स नहीं है कि मतलब 2 दिन कब का 2 दिन, ये भी नहीं पता है। तो यहाँ पर ओनली टाइम है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा, 4 का प्रयोग होगा। तो वी हैव बीन नॉट स्विमिंग ऑन दिस रिवर फॉर 2 months। अब कब का 2 मंथ ये आपको कन्फर्म नहीं है, तो इसमें आपका 4 का प्रयोग करना है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह 2020 से चोरी नहीं करता आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 2020 बिल्कुल फिक्स है, 2020 साल फिक्स है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज नॉट बीन स्टीलिंग सिंस 2020। तो दोस्तों ये हैज बीन और हैव बीन भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि ही सी नेम या है ना इट कोई अगर सिंगल हो तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। बाद बाकी जो बचा उसमें हम लोग हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई, यू, वी, दे, ये सभी के साथ हम लोग क्या करेंगे कि हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूँ आपको हैज बीन भी और हैव बीन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका कि शुरू में क्या लगा होता है। इसे हम लोग हिंदी में प्रश्न बोधक बोलते हैं। इंट्रोगेशन बोलो या फिर इंट्रोगेटिव बोलो, बात चलेगा, है ना। अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगा होगा। जैसे क्या वे लोग अंग्रेजी सीखने के लिए नयन सर के पास 10 दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो रूल इसका रूल्स जो होगा ना, शुरू में क्या वाला का, तो उसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में चलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बाकी जो आप प्रोसेस बिल्कुल सेम आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हैज, हैव, या तो हैज या तो हैव का प्रयोग कीजिए। सब्जेक्ट, उसका अगर नोट अगर लगा हुआ है नहीं तो नहीं का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसका बाद बीन, V4, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस प्लस टाइम। आप जानते हैं इसके बारे में, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया हूँ। जैसे तो वे लोग के लिए क्या आएगा, हैव आएगा। तो हैव दे बीन स्टार्टिंग टू लर्न इंग्लिश टू नयन सर फॉर 10 days। तो आपको दोस्तों ये इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं। मतलब किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव होगा ना, तो उसमें शुरू में क्या होगा कि उसका हेल्पिंग वर्ब हम लोग प्रयोग करेंगे। अब समझते हैं इस टेंस का क्वेश्चन टेक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन टेक। दोस्तों क्वेश्चन टेक वे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि प्रश्न वाला शब्द उसमें लगा होता है। जैसे क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस कारण से, किस तरह से, किस हैसियत से, मतलब कि लगे कि आपको कि इसमें कोई ना कोई सवाल कर रहा है ना, तो हम लोग इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टेक बोलेंगे इसे। तो इसका रूल्स क्या होता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव,
उसके बाद सब्जेक्ट अगर नोट लगा हो तो लगा देंगे, फिर बीन B4 फिर ऑब्जेक्ट 4 प्लस सिंस प्लस टाइम, बाद बाकी पीछे का बिल्कुल सेम टू सेम लोग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। मैं 3 घंटों से आपका इंतजार क्यों करता आ रहा हूँ। यहाँ देखिए, वाई हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। देखो दोस्तों, वेटिंग के आगे 4 लगता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आई क्या सब्जेक्ट हो गया, तो आई के अनुसार इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब किसका, हैव का पढ़ होगा। और इसमें जो होता है, इस सेंटेंस में जो प्रश्न जो लगा हुआ है वो क्यों है, तो क्यों जो लिखा हुआ है ना, ये क्यों वर्ड, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड कहेंगे। तो किसी भी सेंटेंस का अगर ये सारा शब्द आपको दिखाई दे, कब कहाँ क्यों कैसे, तो आप समझ जाना कि दोस्तों वो जो है उस सेंटेंस का, उस टेंस का क्वेश्चन वर्ड है, यानी क्वेश्चन टैग में आए, है ना। आपका जो उस तरह का जो सेंटेंस आपको दिखाई दे, तो उसका जो नियम जो होगा वो एक क्वेश्चन टैग के नियम के अनुसार वो बनेगा, आपको बनना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सबको फ़ायदा हो, आपके साथ साथ सबको फ़ायदा हो। अच्छी तरह से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए बोलिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, लाइक करने के लिए बोलिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी बातों को लिखिए कि आपको इंग्लिश का कौन सा वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा आपको वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। बेफिक्र होकर के रहिए, आप पढ़िए, आप सीखिए, आप आगे बढ़िए, आपका आगे बढ़ाना ही मेरा मकसद है। मैं चाहता हूं कि एक भी बच्चा मूर्ख ना रहे, सब पढ़े, सब बढ़े और अपनी ज़िंदगी में अच्छा कुछ ज़रूर करे। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं नयन सर बोलता हूं, जय हिंद।